अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक को लेकर WON के तरफ से एक और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। AEW में MJF के इंजरी और रिटर्न सिचुएशन को लेकर AEW के ओरिजिनल प्लान सामने आ चुके हैं। AEW में मैट हार्डी और जेफ हार्डी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं केनी ओमेगा के AEW पर रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर किसको फेस करेंगे, ओमेगा की तरफ से इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के बाद MJF के नी इंजरी की वजह से वो यहां पर कंपनी से बाहर चल रहे गए और यहीं करीबन 4 महीनों तक AEW से गायब रहने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि MJF यहां पर पॉसिबली लंबे टाइम तक कंपनी पर रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से MJF के इंजरी के बाद वो यहां पर कंपनी में 3 महीने के लिए रेस्ट करने वाले थे। और गाइस टोनी खान और MJF के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहां पर मार्च महीने के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी पर रिटर्न करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि MJF की इंजरी पहले के मुकाबले भी ज्यादा सीरियस है, तो गाइस इसीलिए MJF के इस इंजरी को लेकर MJF ने अब यहां पर उनकी सर्जरी कराई गई और MJF के इस सर्जरी के बाद वो लंबे टाइम तक AEW कंपनी से बाहर रहेंगे। और गाइस जहां AEW कंपनी ने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि MJF मार्च से अप्रैल के बीच में कंपनी पर रिटर्न करेंगे, वहीं MJF के इस सर्जरी के बाद वो पॉसिबली आने वाले और कई महीनों तक हमें यहां पर AEW पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने AEW में उनके अपकमिंग रिटर्न से पहले AEW के अंदर उनके पॉसिबल ड्रीम मैचेस को लेकर बात की, जहां पर केनी ओमेगा का यह कहना है कि वो यहां पर जब AEW पर रिटर्न करेंगे तो वो AEW के 3 रेसलर्स को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए, जिनमें पहला नाम AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो का है, तो दूसरा नाम AEW के करंट TNT चैंपियन एडम कोपलैंड का है और तीसरा नाम AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर्ग स्ट्रिकलैंड का है। और गाइस केनी ओमेगा AEW में उनके इन रिंग रिटर्न के बाद स्वर्ग स्ट्रिकलैंड, समोआ जो और एडम कोपलैंड इन तीनों को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर केनी ओमेगा और एडम कोपलैंड का ड्रीम मैच कब होता है। वेल गाइस आप लोग स्वर्ग और केनी ओमेगा के बीच में AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में हार्डीज के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैट हार्डी के AEW को लीव करने के बाद भी मैट हार्डी अब भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे गए। और वहीं जेफ हार्डी के इंजरी की वजह से टोनी खान जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबली एक्सटेंड कर सकते गए। और अब यहां पर फाइनली मैट हार्डी ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर AEW में हार्डी बॉयज के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर मैट हार्डी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उनके यहां पर TNA पर डेब्यू करने के बाद भी वो यहां पर अब भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे गए। और ये रिपोर्ट यहां पर पूरी तरह से सही गए कि AEW के द्वारा जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने को लेकर बातें चल रही गए। और गाइस यहां पर अभी तक हार्डी बॉयज ने यह डिसाइड नहीं किया है कि वो AEW कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। बट गाइस यहां पर मैट हार्डी का यह कहना है कि वो यहां पर करंटली TNA के अंदर उनके टाइम को एंजॉय कर रहे गए और वो यहां पर डेफिनेटली जहां भी काम करेंगे वो उनके ब्रदर जेफ हार्डी के साथ काम करना चाहते गए। और मैट हार्डी अभी ये श्योर नहीं बता सकते गए कि हार्डी बॉयज AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। वेल गाइस मुझे यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हार्डी बॉयज को AEW कंपनी के साथ काम करना चाहिए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, हार्डी बॉयज को AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NFL नेटवर्क पर टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान के WWE को यहां पर हार्ले वेस्टर्न से कंपेयर करने के बाद ऑलरेडी यहां पर टोनी खान पर लोग यहां पर काफी ज्यादा एंग्री गए। बट गाइस यहीं अब AEW को लेकर टोनी खान यहां पर स्टोरी लाइन के अंदर मैसी इंप्रोवाइजेशन करने वाले गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, द एलीट के टोनी खान पर अटैक करने के बाद टोनी खान उनके नेक के ऊपर इस समय नेक ब्रेस पहनकर घूम रहे गए। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW कंपनी पॉसिबली टोनी खान के इंजरी को लेकर लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन को प्ले करने वाली गए, क्योंकि गाइस यहां पर इस चीज को लेकर फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आ रही गए कि पिछले 3 दिनों से NFL ड्राफ्ट के ऊपर टोनी खान यहां पर जैक्सनविल जगुआर को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो गाइस बैक स्टेज एरिया के ऊपर काफी सारे कैमरास के द्वारा टोनी खान को यहां पर शूट
किया गया है और ये तो रिवील नहीं हुआ है कि कैमरा एग्जैक्टली टोनी खान को लेकर क्या शूटिंग कर रहे थे, बट गाइस यहाँ पर टोनी खान को लेकर एडब्ल्यू और एनएफएल के द्वारा पॉसिबली कोई कंटेंट शूट किया गया है और पॉसिबली टोनी खान का ये कंटेंट एडब्ल्यू कंपनी आने वाले टाइम में उनके स्टोरी लाइन पर यूज करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान को लेकर टोनी खान कौन सी बड़ी प्लानिंग कर रहे गए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइस यही एडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद ऑलरेडी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स के द्वारा मॉक्सली के टाइटल रन को क्रिटिसाइज किया गया है और गाइस यहां पर यूता सुजी और गिब किड के द्वारा जॉन मॉक्सली के टाइटल रिंग को बेकार बोलने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के अनदर ओरिजिनल सुपरस्टार योया योएमिरा ने इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली के टाइटल रिंग को लेकर बात की गई, जहां पर योया योएमिरा का ये कहना है कि जापान के बिगेस्ट टाइटल का अमेरिकन रेसलर को हेल्ड करना और उस टाइटल का जापान में ना होकर बल्कि अमेरिकन टेलीविजन पर डिफेंड होना ये यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। और गाइस योया योएमिरा ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को आज के टाइम पर एक टॉय की तरह यूज कर रही गए, जिन्हें यहां पर वो उनके शो पर जब चाहे तब डिफेंड करवाते गए। और गाइस जब भी जापान के अंदर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल डिफेंड होता है तो ये टाइटल डिफेंस बहुत ही बड़ी बात होती गए। बट गाइस एडब्ल्यू के रैंडम डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करना ये यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेस्टीज को कम कर रहा है। और गाइस बेसिकली यहां पर योया योएमिरा के द्वारा एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि एडब्ल्यू कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को इस समय डिसरिस्पेक्ट कर रही गए। वेल गाइस यहां पर योया योएमिरा वो पहले इंसान नहीं गए जो जॉन मॉक्सली और एडब्ल्यू के ऊपर ये आरोप लगा रहे गए, क्योंकि गाइस पिछले एक हफ्ते के अंदर यूता सुजी और गिब किड के द्वारा भी एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल के डिसरिस्पेक्ट को लेकर बात की गई है। और गाइस जिस तरीके से लगातार एनजेपीडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर्स के द्वारा एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली और एडब्ल्यू को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसे देखकर मुझे इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये सारी की सारी चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और क्योंकि बहुत ही जल्द एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में फॉरबिडन डोर होने वाला है, तो गाइस इसीलिए फॉरबिडन डोर को बिल्डअप देने के लिए एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर लगातार एडब्ल्यू को लेकर नेगेटिव बातें कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल टोनी खान और गेडो कौन कौन से ड्रीम मैचेस बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस एक बार फिर से अब एडब्ल्यू सीएम पंक और टोनी खान को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 3 हफ्ते पहले जब एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने जैक पेरी और सीएम पंक के ब्रॉल फुटेज को रिवील किया था, तो गाइस इस ब्रॉल फुटेज के ऊपर काफी सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए थे। और अब यहां पर एडब्ल्यू के इस ब्रॉल फुटेज को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से एक और बड़ा खुलासा कर दिया गया है, जहां पर डेव मेल्जर का यह कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय गए जो एडब्ल्यू के इस पूरे ब्रॉल फुटेज को लेकर टोनी खान के साथ पहले से ही बात कर रहा था। और गाइस एडब्ल्यू के किसी एम्प्लॉय ने डेव मेल्जर को यह कहा है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक के ब्रॉल फुटेज से पहले ही टोनी खान को सीएम पंक को एक्सपोज करना चाहिए था। और गाइस डेव मेल्जर ने यह तो नहीं बताया है कि एडब्ल्यू का ये कौन सा रेसलर या एम्प्लॉय गए जो डेव मेल्जर को ये सारी बातें बता रहा है। बट गाइस मेल्जर का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर कोल्ट कबाना के कंपनी में टीवी पर अपीयर ना होने के अंदर इनडायरेक्टली सीएम पंक का हाथ था। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का ये जो पूरा बवाल हुआ था, इस पूरे बवाल की शुरुआत कोल्ट कबाना की कंपनी से फायर्ड होने को लेकर हुई थी, जहां पर एडब्ल्यू के अंदर यंग बस के द्वारा सीएम पंक के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना टीवी पर काम नहीं कर रहे गए। और अब एक बार फिर से सीएम पंक के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि एडब्ल्यू के अंदर सच में यहां पर सीएम पंक ने कोल्ट कबाना को टीवी पर आने से बैन किया था। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के किसी एनोनिमस रेसलर ने डेव मेल्जर को यह कहा है कि टोनी खान को यह बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक के कहने पर ही टोनी खान ने कोल्ट कबाना को टीवी से हाइड किया था। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ऑलरेडी पब्लिकली ये बात बोल चुके गए कि सीएम पंक का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान इस चीज को लेकर अब यहां पर उनकी बात से नहीं पलट सकते गए। और गाइस क्योंकि जब यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू पर काम करते थे, तो गाइस वो यहां पर टोनी खान के फेवरेट रेसलर थे,
इसीलिए टोनी खान ने सीएम पंक के कहने पे कोल्ट कबाना को टीवी से ऑफ किया था। और गाइस भले ही यहां पर सीएम पंक कितना भी बोले कि उनका यहां पर कोल्ट कबाना के टीवी से ऑफ होने में कोई भी लेना देना नहीं गए, इनडायरेक्टली यहां पर सबको ये बात मालूम है कि सीएम पंक के कहने के ऊपर ही टोनी खान ने कोल्ट कबाना को टीवी से हाइड किया था। वेल गाइस यहां पर इस पूरे मामले को सुनने के बाद मैं यहां पर सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब भी यहां पर सीएम पंक को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से कोई रिपोर्ट आती गए तो गाइस मुझे यहां पर इस रिपोर्ट के ऊपर 1 रुपए का भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि गाइस डेव मेल्जर ही वो पहला आदमी था जिसने यहां पर सीएम पंक के कोल्ट कबाना को लेकर सोशल मीडिया पर ये सारी स्टोरी चलाई थी। और गाइस डेव मेल्जर की स्टोरी की वजह से ही एडब्ल्यू में सीएम पंक के बवाल की शुरुआत हुई थी। और अब जबकि पंक यहां पर एडब्ल्यू से फायर्ड हो चुके गए तो एक बार फिर से डेव मेल्जर के द्वारा सीएम पंक के ऊपर वही आरोप लगाया जा रहा है जिस आरोप की वजह से एडब्ल्यू पर बवाल हुआ था। वेल गाइस यहां पर अगर सच में एडब्ल्यू के अंदर किसी रेसलर ने डेव मेल्जर को यह बात बताई गई कि सीएम पंक कोल्ट कबाना के फायर्ड होने के पीछे थे, तो गाइस डेफिनेटली मुझे यहां पर इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि द यंग बक्स होंगे। बट गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि डेव मेल्जर को यहां पर ये सारी बातें किसी ने नहीं बताई गई और मेल्जर ये सारी बातें अपने मन से बनाकर बोल रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कभी यहां पर कोल्ट कबाना को लेकर सीएम पंक को एक्सपोज करते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।